यूनुस किसी भी कीमत पर बांग्लादेश के पूर्व पीएम को बख्शने के मूड में नहीं दिख रहा है। यूनुस की अंतरिम सरकार ने अब एक राजनीतिक नोट बेचकर हसीना को वापस ढाका भेजने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्हें एक वर्बल नोट मिला है। हालांकि भारत सरकार की बातों से इतना तो साफ है कि भारत के दोस्त रही हसीना को सरकार वापस भेजने के तो मूड में बिल्कुल नहीं दिखाई। विदेश मंत्रालय से जुड़े एक सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि हम पुष्टि करते हैं कि हमें प्रत्यर्पण अनुरोध के संबंध में आज बांग्लादेश उच्चायोग से एक वर्बल नोट तो मिला है, लेकिन इस समय हमारे पास इस मामले पर कोई टिप्पणी करने की जरूरत नहीं। दरअसल नोट वर्बल ऐसा है राजनीतिक संदेश होता है जिस पर किसी का हस्ताक्षर या नाम नहीं होता। भारत ने लगातार हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ धमकियां और टारगेटेड हमलों के मुद्दों को बांग्लादेश की सरकार के सामने मजबूती से उठाया है। पिछले दिनों विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने अपनी बांग्लादेश यात्रा के दौरान बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के खिलाफ चरमपंथी बयानबाजी और हिंसा की घटनाओं को लेकर पड़ोसी देश के साथ नई दिल्ली के चिंताएं भी साझा की थी और शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के कड़े शब्दों में निंदा करती रही। ऐसे में क्या रुख हो सकता है भारत का, आइए इस रिपोर्ट के माध्यम से समझते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने अब अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। वो बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना को सलाखों के पीछे ठूंसने के लिए बेताब है। तख्ता पलट के बाद से शेख हसीना भारत में शरण ले चुकी है और अब यूनुस ने भारत से उनके प्रत्यर्पण की मांग करते हुए धमकी दी। क्या ये सिर्फ एक राजनीतिक बदले की साजिश है या फिर बांग्लादेश का ये आक्रमण कुछ और ही बयां कर रहा है? यूनुस और उनके कट्टरपंथी समर्थकों ने 5 अगस्त को बांग्लादेश में तख्ता पलटकर शेख हसीना की सरकार को उखाड़ फेंका था। अब शेख हसीना पर हत्या, अपहरण और देशद्रोह जैसे संगीन आरोप लगाकर उन्हें अपनी गिरफ्त में लेने की साजिश चल रही है। लेकिन क्या इन आरोपों में वास्तविकता है या सिर्फ ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है जो भारतीय सत्ता के खिलाफ जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए रचा गया? यूनुस सरकार अब भारत से शेख हसीना को प्रत्यर्पित करने की मांग कर रही है और इसे लेकर भारत को राजनयिक पत्र भेज चुकी है। क्या भारत एक महाशक्ति होने के नाते इस दबाव को स्वीकार करेगा? क्या भारत अपनी 56 इंची छाती का सही इस्तेमाल करेगा और इस धमकी का कड़ा जवाब देगा? भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 से प्रत्यर्पण संधि है, लेकिन इस संधि में एक बड़ा प्रावधान है। राजनीतिक मामलों से जुड़े प्रत्यर्पण से भारत मना कर सकता है और शेख हसीना पर लगाए गए आरोप सीधे सीधे राजनीति से जुड़े हैं। तो फिर क्या भारत अपनी स्वतंत्रता, मानव अधिकारों और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बचाने के लिए इस साजिश को नकारेगा? क्या भारत अपनी संप्रभुता और 56 इंची छाती को साबित करके दिखाएगा या ये बांग्लादेश की धमकी के आगे झुक जाए? ये समय भारत के लिए निर्णायक है। बांग्लादेश के कठमुल्लों के दबाव की राजनीति को नकारने का भारत को ये दिखाना होगा कि वो किसी भी हाल में अपनी ताकत और नीतियों से समझौता नहीं करेगा। शेख हसीना के मामले में क्या कदम उठाएगा भारत, यह पूरी दुनिया देखेगी। भारत की 56 इंची छाती अब इस मुद्दे का समाधान करने में सबसे अहम भूमिका निभाएगी। शेख हसीना के मामले में बांग्लादेश की साजिश अब भारत के फैसले पर निर्भर है। क्या भारत अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल करके दिखाएगा या अपनी धारा बदलेगा? ये भविष्य के पन्नों पर लिखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। अब बांग्लादेश में राजनीतिक भूचाल मच रहा है। 23 दिसंबर 2024 को बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस सरकार ने शेख हसीना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था। इसके बाद बांग्लादेश ने भारत से उन्हें सौंपने की मांग की थी, लेकिन क्या भारत इस मांग को मानेगा? क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा? इस सवाल पर का जवाब इतना आसान नहीं। मामला है तो गंभीर, लेकिन कोई बीच की लकीर तो भारत को ही खींचनी होगी। धर्म संकट के इस मनोस्थिति में भारत वाला कूटनीतिक एंगल लेकर चलना होगा या बांग्लादेश को उसके किए का दंड देने का समय आ चुका है। समय लगेगा जानने में, लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि भारत के नजरिए से क्या संभावनाएं बनती रही है। आइए ग्राफिक्स के माध्यम से देखते हैं। दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच 2013 में जो प्रत्यर्पण संधि हुई थी उसमें कई शर्तें थी। इस संधि के हिसाब से अगर आरोप राजनीतिक हो तो भारत को इनके इनकार करना पूरा अधिकार है, यानी वो रिजेक्ट कर सकता है।
शेख हसीना के खिलाफ लगे आरोपों को राजनीतिक संदर्भ में देखा जा सकता है और भारत को इन आरोपों को खारिज कर सकता है। कानूनी जटिलता भी भारत के पास एक बड़ा विकल्प है, यानी एक ऑप्शन है इनके पास। अब कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत इस मामले को लंबे समय तक लंबित कर सकता है, यानी खींच सकता है, ताकि बांग्लादेश को यह प्रत्यर्पण ना करना पड़े। अब भारत यह भी कर सकता है, यह कह सकता है कि शेख हसीना को बांग्लादेश में उचित और निष्पक्ष सुनवाई की नहीं मिल सकती और इस आधार पर हम उनको प्रत्यर्पण उनका रोक सकते हैं। अब शेख हसीना का भारत का तो मित्र है। अब भारत के लिए यह बहुत मुश्किल होगा कि वह उन्हें बांग्लादेश भेजे, जहां उनका भविष्य खतरे में हो सकता है। भारत यह भी पूछ सकता है कि क्या बांग्लादेश में शेख हसीना के साथ बुरा व्यवहार नहीं होगा, इसकी गारंटी कौन देगा। लेकिन भारत के पास एक और विकल्प भी हो सकता है, वह शेख हसीना को किसी ऐसे देश भेज सकते हैं जिनके साथ बांग्लादेश का प्रत्यर्पण संधि नहीं है, कोई पैक्ट नहीं है। इससे भारत इस धर्म संकट से बाहर निकल सकता है और शेख हसीना को बांग्लादेश भेजने से बच सकता है, और जो कि सबसे डिप्लोमेटिक ऑप्शन भारत के लिए हो सकता है। चलिए, भारत और बांग्लादेश के बीच प्रत्यर्पण समझौता जो 2023 में हुआ था, 2013 में हुआ था, आज एक नई परीक्षा के दौर से गुजर रहा है। यह समझौता दोनों देशों में बीच उन भगोड़ों को वापस भेजने के लिए जो एक दूसरे के देश में छिपे हुए थे। लेकिन इस समझौते में एक बड़ा पैंच छिपा है, एक ट्विस्ट है। अगर आरोप राजनीतिक होते हैं तो भारत किसी व्यक्ति का प्रत्यार्पण करने से इनकार कर सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या भारत शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंपेगा, क्योंकि शेख हसीना पर हत्या जैसे गंभीर अपराध दर्ज है और इन मामलों में भारत को कानून के तहत प्रत्यर्पण से इनकार नहीं करने का अधिकार भी है, जो भी हमने आपको पूरा बताया था। अब 2016 में हुए संशोधन के बाद किसी भी अपराधी के प्रत्यर्पण के लिए कोर्ट की वारंट ही पर्याप्त है। इससे शेख हसीना की स्थिति और भी मुश्किल हो सकती है। लेकिन भारत के पास इस मामले के कुछ विकल्प हो सकते हैं। क्या भारत राजनीतिक दबाव और कानूनी जटिलताओं का सामना करेगा या फिर वो शेख हसीना को बांग्लादेश को सौंप देगा? यह सवाल अभी भी खुला है। ढाका ट्रिब्यून के अनुसार 2015 में बांग्लादेश ने भारत को एक भगोड़े अनूप जो व्यक्ति है इसको सौंपा था और भारत ने भी बांग्लादेश के कई भगोड़ों को वापस भेजा था। अब शेख हसीना के मामले में क्या होगा, यह आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। हमारी संवाददाता संगीता झा ने बांग्लादेश में हुए हिंदू अत्याचारों को प्रमुखता से लगातार कवर किया है और आप तक पहुंचाया भी है हमने। अब शेख हसीना ने प्रत्यर्पण की खबर जब सुर्खियों में है तो संगीता ने इसकी हर संभावना को डिटेल में समझा है। आइए दिखाते हैं आपको और हम भी देखते हैं कि संवाददाता संगीता झा क्या इनपुट दे रही है। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद 5 अगस्त 2024 को भारत चली आई थी। तब से लेकर वह भारत में ही रह रही हैं। वहीं बांग्लादेश में अगर बात की जाए तो लगातार हिंदुओं पर अत्याचार के मामले सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में इस वक्त मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार देश की बागडोर संभाल रही है। इसी बीच बांग्लादेश सरकार की ओर से भारत सरकार को पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण को लेकर पत्र लिखा गया है। भारत सरकार की ओर से फिलहाल इसे लेकर कोई जवाब नहीं दिया गया है, लेकिन साल 2013 में भारत और बांग्लादेश के बीच हुई प्रत्यर्पणीय अपराध मामलों को लेकर हुई संधि को लेकर अगर हम देखें तो भारत सरकार शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज सकती है। शेख हसीना के बांग्लादेश जाने पर उनके साथ क्या होगा, इसको लेकर देखिए कई सवाल उठ रहे हैं। बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बांग्लादेश में कुल 51 कानूनी मामले दर्ज हैं। ऐसे में अगर शेख हसीना वापस बांग्लादेश की ओर रुख करती है, उनके खिलाफ दर्ज मामलों में कार्रवाई भी की जा सकती है। बांग्लादेश सरकार मामलों की गंभीरता को देखते हुए उन्हें जेल भी भेज सकती है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बहुत सारी सूरतें हैं। राजनीतिक विकल्पों को लेकर अलग अलग चर्चा भी है नजरिए में। ऐसे में विदेश मामलों के जानकार और रक्षा विशेषज्ञ की क्या राय है, इस पर सुनते हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के द्वारा शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग की गई है, वो गुड फेथ में नहीं की गई है। शेख हसीना और उनके पार्टी अवामी लीग के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया ये जो अंतरिम सरकार अपना रही है, और इस अंतरिम सरकार के जो मंत्री हैं वो अवामी लीग को फासिस्ट पार्टी करार दे रहे हैं। शेख हसीना के विरुद्ध अनेक फर्जी केसेस दर्ज किए गए हैं, और ऐसे में जो शेख हसीना का यदि प्रत्यर्पण होता है तो ये बांग्लादेश में उनके विरुद्ध बहुत ही खराब बर्ताव किया जा सकता है। उनके प्राणों पर वैसा ही संकट आ सकता है जैसे उनके पिता बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के ऊपर आया था। जाहिर है कि उनकी हत्या कर दी गई थी। शेख हसीना के प्राणों पर भी संकट आ सकता है। भारत की सरकार भारत बांग्लादेश प्रत्यर्पण संधि 2013 की धारा 8 का
इस्तेमाल करते हुए बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यर्पण से इनकार कर सकता है, क्योंकि ये स्पष्ट है कि ये जो प्रत्यर्पण की मांग गुड फेथ में नहीं की गई है। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर जनाब मोहम्मद यूनुस ने अब ये डिमांड रखी है और एक डिप्लोमेटिक नोट भेजा है कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए, कि ये प्रत्यर्पण की मांग करने का अधिकार यूनुस को तो है ही नहीं, क्योंकि यूनुस कोई चुनी हुई सरकार के मुखिया नहीं है, उनको तो बना दिया गया है इंटरिम, और जिसकी बात कोई सुनता नहीं है, क्योंकि उनकी पूरी कैबिनेट में जमाते इस्लामी या जमाते मुजाहिदीन या अंसार अल बंगला के कट्टरपंथी भरे हुए हैं, यानी कि वो सरकार नहीं, वो तो आतंकियों का एक समूह है। और तीसरी बात, अगर उस करना भी है तो उस ट्रेटी के अंदर कोई समय मुकर्रर नहीं है, यानी कि अगर शेख हसीना को देना भी है तो हो सकता है कि हम उसको 6 महीने बाद दें, 8 महीने बाद दें। तो मेरी समझ में यूनुस की इस रिक्वेस्ट के ऊपर कि शेख हसीना को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए, कोई कॉग्निजेंस लेने की आवश्यकता ही नहीं है। इस पूरे मामले में सियासी हलचल भी तेज है। यूं तो भारत के विपक्ष ने बांग्लादेश में हुए हिंदुओं के नरसंहार पर चुप्पी साधे रखी थी। राजनेताओं का इस विषय पर क्या कहना है, सुनते हैं। तो हमको ये समझने की जरूरत है कि जो सारे लोग होते हैं ये किस पार्टी के वोटर हैं। ये कोई भी, चाहे वो बांग्लादेशी हो, चाहे वो रोहिंग्या हो, ये भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करते हैं। ये हमारे देश के दुश्मन हैं। तो ये जो हमारे देश की दुश्मन पार्टियां हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे वो टीएमसी है, ये सारे लोग इन्हीं पार्टियों को सपोर्ट करते हैं और यही पार्टियां होती हैं जो इनको संरक्षण देने का काम करती हैं। ये कहां से लेके आती हैं, कैसे इनके आधार कार्ड, कैसे फेक वोटर कार्ड, कैसे फेक राशन कार्ड इनके बन जाते हैं, और जो दिल्ली के मूल निवासी हैं, जो गरीब निवासी हैं, उनका राशन कार्ड नहीं बनता, मगर ये लोगों के आराम से बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक उनको सपोर्ट करते हैं, उनके लिए खड़े हो जाते हैं, और अगर वो जरूरत पड़ती है तो उनके लिए कोर्ट में वकील भी देते हैं। तो ये केजरीवाल का अभी जो है अपना धीरे धीरे खुलासा हो रहा है सारे षड्यंत्र का। मैं दिल्ली पुलिस को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे रैकेट का पर्दाफाश किया है, और अभी ये देखने को आएगा कि इसके पीछे कौन कौन सी पार्टी, कौन कौन से नेता शामिल हैं। मगर ये सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के वोटर नहीं होते हैं, ये हमारे दुश्मन होते हैं, ये बात बिल्कुल सबको पता है। हमारी कोशिश है कि शेख हसीना के प्रत्यर्पण की बांग्लादेश की डिमांड के हर पहलू को बारीकी से समझा जाए। इस विषय पर हमने राजनीतिक विषयों पर परखी नजर रखने वाले राजनीतिक विशेषज्ञों की मत भी जानी है। क्या है सुरेंद्र स्वामी जी का नजरिया, देखते हैं। बांग्लादेश की सरकार ने भारत सरकार से उनकी पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना, जिन्हें उन्होंने अपदस्थ किया था, वापस बांग्लादेश सौंपने की एक लिखित में गुजारिश की है। मेरा ये मानना है कि भारत और बांग्लादेश के बीच जिस तरह के संबंध हैं और जिस तरह की हमारी उनके साथ ट्रीटी है, उस हालात में भारत सरकार शेख हसीना को वापस भेजने के लिए कानूनी रूप से बाध्य नहीं है, बल्कि ये शेख हसीना पर निर्भर करता है कि वो वापस जाना चाहती हैं या नहीं जाना चाहती। अगर वो जाना चाहती हैं तो निश्चित रूप से हमें कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए, भारत को कोई ऐतराज़ नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं जाना चाहती है तो हम उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ नहीं भेज सकते। वैसे भी अगर आप देखें तो वहाँ पर जो इस समय हालात बने हुए हैं और जो अंतरिम सरकार का गठन चुनाव कराकर फिर से वहाँ की लोकतंत्र की बहाली के लिए हुआ था, वो अपना काम न करके एक पूर्णकालिक सरकार की तरह उसने काम करना शुरू किया है। ये मौजूदा सरकार अंतरिम है, चुनी हुई सरकार नहीं है। वहाँ पर जिस तरह हिंसा का माहौल है, हिंदुओं पर जिस तरह के अत्याचार हो रहे हैं, जिहादी जिस तरह सड़कों पर खुलेआम घूम रहे हैं, वैसे हालात में भारत की अपनी जो एक नीति रही है, उस नीति को भी और उसकी जो जिम्मेदारी रही है उसको भी देखते हुए शेख हसीना को वापस भेजने में कोई जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जन भावना, कूटनीति और राजनीति के चश्मे से नहीं, मानवता के नजरिए से विषयों को देखा जाता है और समझा जाता है। शेख हसीना के प्रत्यर्पण के मुद्दे पर हमने देश के आम लोगों की भावनाएं समझने की कोशिश की। क्या कहा है लोगों ने,
सुनते हैं। अगर शेख हसीना भारत में है तो आप देख रहे हैं कि बांग्लादेश में पूरे हिंदू पे बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, और इस मौके पर अगर उनके पूर्व प्रधानमंत्री जो इधर भाग के भारत में शरण उन्होंने ली होगी, अगर वो भारत में है तो उनको भारत को बांग्लादेश को उनको सुपुर्द करना चाहिए। पहले तो बांग्लादेश को भारत के तरफ से एक सुनिश्चित जवाब देना चाहिए कि पहले वहाँ जो अल्पसंख्यक हिंदुओं पर जो कार्रवाई की जा रही है, जो घटना घट रही है, उसे पहले बंद करें और अल्पसंख्यकों को सुरक्षा देने का काम जितना हो अधिक से अधिक करें। शेख हसीना जी को वापस करने की बात कही है, जो भारत की सरकार उन्हें वापस करे। सबसे पहले तो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसको रोकने का काम किया जाए बांग्लादेश में। जिस हिसाब से वहां पर हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, हिंदुओं के मंदिर को तोड़ा जा रहा है, उसको रोकने का काम करे। जब तक वो रुकेगा नहीं तब तक यहाँ से किसी भी प्रकार की कोई भी सहायता और किन्हीं को भी वापस नहीं किया जाएगा। क्योंकि भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ पर जो भी एक शरणागता है उसका हिफाजत करता है। जिस हालात में भी देखा जा रहा है बांग्लादेश की स्थिति, उस तरह से जाने पर हो सकता है सकीना का भी मर्डर हो सकता है, हत्या हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वहाँ का जैसे हालात है उस हिसाब से तो शेख हसीना को वहाँ नहीं भेजना चाहिए। वहाँ जाने के बाद पता नहीं उसका भी मर्डर कर दिया जाए। जैसे वहाँ हिंदुओं का अत्याचार हो रहा है उस हिसाब से मोदी सरकार को वहाँ भेजना ही नहीं चाहिए। बांग्लादेश में जो हमारे जो हिंदू समुदाय के साथ जो अन्याय हो रहा है, ऐसे बहुत सारे जो माइनॉरिटी है वहाँ पे उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। इस लिहाज से बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर हम उनको शरण दिए हुए, उनको यहाँ पे भारत से निष्कासित करना चाहिए। भारत में से कोई शरण नहीं देना चाहिए, हमारा युक्त कहना है। एक मांग उठ रही है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना है, उनको वापस बांग्लादेश भेज देना चाहिए। मैं इसका समर्थन करूंगा, लेकिन उससे पहले मोदी जी को एक काम करना होगा कि वहाँ पे जो हिंदुओं के साथ बर्बरता हो रही है, जो अत्याचार हो रहे हैं, जो बलात्कार हो रहे हैं, जो धर्म परिवर्तन हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, इसका कुछ ना कुछ करना होगा, जिसके लिए हमारी सेना बांग्लादेश में भेजना चाहिए। बांग्लादेश का एक बार फिर विभाजन होना चाहिए और उसके बाद शेख हसीना जो अभी भी पंतप्रधान है बांग्लादेश की, उन्हें वहाँ पे स्थापित करना चाहिए।